एक वर्क दिए थे आप लोगों को क्यूब का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, आ गया निकालने? ठीक है, चलो उस पर एक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वेक्टर मेथड पे क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिस कर लो। देखो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। ये आपकी क्यूब हो गई एक, इसकी साइड ले लो आप 1 मीटर, साइड ले लिया जाए 1 मीटर, ठीक है। और इसके सभी कॉर्नर पे क्यू 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 चार्ज आप रख दिए, सभी कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज रख दिए। और एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। अभी गॉस थ्योरम पढ़ोगे तो उस पे आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, मिड में, इसके साइड के किसी मिड पॉइंट पे अलग अलग कंडीशन में क्लोज आप इस सरफेस बनाओगे, फिर उसकी वैल्यू निकालोगे। कई बार वो क्वेश्चन पूछा भी है, कई सारे डिफरेंट कंडीशन में क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो जब आप पढ़ोगे गॉस थ्योरम तो उसमें बताएंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसकी साइड कितनी है? 1 मीटर। सबसे पहले इसको नॉमिनेट कर देते हैं, चलो इसको मान लेते हैं 1। ए कॉर्नर ले लो 2, ए ले लो आप 3, ए ले लो 4, ए हो गया 5, ए हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। 8 कॉर्नर आपके हो गए। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एक्ट ऑन 6 कॉर्नर प्लेस्ड चार्ज, ठीक है। यानी 6 कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज पर हमें फोर्स निकालनी है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन देखो, यह एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? 1 मीटर। सभी कॉर्नर पे कितने रखे हुए हैं? क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें निकालना है कि इस 6 कॉर्नर पे जो रखा हुआ चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये हमें निकालना है। समझ पा रहे हो? तो एक चीज जान लो, आ जाओ, ये आपका 3D है। क्या है? 3D है। और कहीं पे भी फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चार्ज चाहिए, Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर इस पे इस वजह से निकालो तो इसका एक डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट होंगे अलग अलग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, ठीक है। उनके बीच का वेक्टर डायरेक्शन निकालोगे, डिफरेंट डिस्टेंस, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी जाके डिस्टेंस निकाल पाओगे। और ऐसे जगह इस तरह के क्वेश्चन जहां पे भी 3D होगा वहां आपको विदाउट वेक्टर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वेक्टर पढ़ने यूटिलाइज है उसका, ठीक है, इसलिए वेक्टर पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जब हमको पता चल गया कि इसकी साइड कितनी है? 1 मीटर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्सिस। लिखने के लिए एक आसान तरीका बता दे रहा हूं, ये क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस। और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। सबसे पहले हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन है भी। अगर इसको ओरिजिन मान लेते हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 और 0, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, केवल डिस्टेंस ये पॉइंट किस में है? सिर्फ वाई एक्सिस में है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 1 0। बोलो, इसमें किसी कोई डाउट? इसमें आओगे तो केवल एक्स एक्सिस होगा, तो इसका क्या हो गया? 1 0 0। ये तो समझ में आ गया ना? अच्छा, अब अगर इस कॉर्नर पे आओ तो यह पॉइंट देखो किस प्लेन में है? एक्स और वाई में। किसमें है? अरे भाई ये कॉर्नर किसमें है? एक्स और वाई प्लेन में है। सिर्फ देखो, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 1 1 0।
ठीक है। अच्छा, इस पे अगर आओ तो ये देखो कॉर्नर किस में है, वाई और जेड में, वाई और जेड में, तो क्या हो गया 0 1 1, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आप आ जाओ इस पे, तो ए कहां है, सिर्फ जेड है, तो क्या हो गया 0 0 1, ये कहां है, जेड और एक्स में, जेड और, बहुत आसान है, केवल हमको प्लेन देख लेना कि किस प्लेन में वो कॉर्नर है, तो चूंकि 1 मीटर है इसलिए 1 ले रहे हैं, तो जेड और एक्स में है, तो कितना हो गया 1 0 1, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स और जेड प्लेन में हो गया, ठीक है, क्या हो गया 1 0 1, अभी वो भी आएगा, घबराओ नहीं। उसके बाद आपका ये बच गया, तो यही एक कॉर्नर ऐसे है जो तीनों एक्सिस में है, वही एक कॉर्नर है जो तीनों प्लेन में है, एक्स वाई और जेड, तो इसलिए इसका क्या हो गया 1 1 और 1। बोलो सबका निकल गया कि नहीं कोऑर्डिनेट, सबका कोऑर्डिनेट निकल गया ना। अब जब कोऑर्डिनेट निकल गया तो आप इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे 7, अरे 6 पे 1 की वजह से लगेगा, 6 पे 2 की वजह से लगेगा, यानी सबकी वजह से उस पे चार्ज फोर्स लगेगा। तो हम सबसे पहले एक एक चार्ज की वजह से फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो हम अगर निकालें पहले वजह से फोर्स एक्ट ऑन 6 ड्यू टू 1, ये लिखोगे ना, फोर्स एक्ट ऑन 6 ड्यू टू 1 इक्वल टू, क्या लिखोगे आप बताओ, क्या रखोगे, फोर्स की वैल्यू क्या पड़े हो, यही पड़े हो ना, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर मॉड क्यू इंटू आर, आर वेक्टर, क्या पढ़े हो आर वेक्टर, या इसी को आप पढ़े थे क्या, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का Q और वेक्टर, ये आर यूनिट वेक्टर लिखोगे तब स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो क्या, R2 माइनस R1, ठीक है, ये तो बताए थे कल। तो अब यहां पर देखो R2 मतलब जिस पॉइंट पर हमको फोर्स निकालना होता है उसका वेक्टर होता है, यानी हेड वहीं पे होता है, कल बताए थे देखो कि अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो वेक्टर की डायरेक्शन यानी हेड किधर होगी, जिस पे हमें फोर्स एक्ट करना होता है, तो ये R2 पोजीशन हुआ, और ये आपका क्या था R1, तो ये वैल्यू क्या निकाले थे R2 माइनस R1, लेकिन अगर इस पे निकालना होता तो क्या होता, तब R1 माइनस R2 करते, समझ आ रहा ना। तो जिस किस पॉइंट पे निकालना है 6 पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है I प्लस जे प्लस के है केवल, भाई 1 1 1 है तो एक्स में क्या लिखते हो आई कैप, ठीक है, आई कैप लिखते हो, और वाई पे जे कैप, और जेड पर एक्स पे आई, वाई पे जे और जेड पे के। यहाँ पे क्या है बताओ 0 0 0, तो आई प्लस जे माइनस के माइनस 0 प्लस 0 लिखोगे तो क्या आएगा, क्योंकि माइनस करोगे कि नहीं, अरे भाई R2 माइनस R1 है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी होगी, पीछे आप चलो फर्स्ट ईयर में, इसीलिए बोले थे फर्स्ट ईयर मस्ट है, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हो तो आधा खेल आपका वहीं खत्म। इसलिए अपने जो भी तुम्हारे अनुज होंगे घर के उनको कहो कि सेकंड ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर है भाई, नीट IIT जो भी एग्जाम तुमको देना है फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस उसमें इंक्लूड है, 50-60% क्वेश्चन उससे आने हैं, 50 से 60% क्वेश्चन तुम्हारा 12th से आना है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अफसोस है कि अपने इसमें फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मानते हैं, फिर बाद में सेकंड ईयर कितना भी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद कहीं बाहर जाकर तैयारी कर रहा है, हमेशा वो प्रॉब्लम क्रिएट रहता ही और बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो अब एक चीज देखो, अगर ये फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़े होते तो हमें बस एक बार बताना होता, तुम अच्छे से समझ जाते, तो मेरी भी एनर्जी कम बचती, कम लॉस होता, और तुम्हें समय, तुम्हारा समय कम बचता, कम समय में ज्यादा सीख लेते। लेकिन अब इस चीज को 10 बार बताना पड़ रहा है, उसके बाद भी 2-3-4% ऐसे होंगे जिनको नहीं घुसेगा, और न उसके कारण यह है कि एकाग्रता में उसके अंदर कमी है, नहीं समझ पा रहे हो तो कंसंट्रेशन पावर कम है, एकाग्रता की कमी है, और वो कमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि रात में आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, इन तीनों से दूरी बना लो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिसको अगर पढ़ने मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं हो पाती है, कठिन चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे पहला कारण आज के समय में मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया से एड होना,
उससे दूरी बनाओ, देखो कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ेगा। किताब के साथ समय व्यतीत करो। तो अभी आपका समय है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबों से दूर रहना। एक बार आप IITians हो जाओ ना, एक बार नीट क्वालिफाई करो ना, दुनिया वाले खुद तुमको शेयर करेंगे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तुम कहाँ है अभी अपने आप को इस समय शेयर करोगे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, फिर बात खत्म। तो इस तरह का बन के अपना एक बार फोटो शेयर करो कि इस पे मिलियन में व्यूज जाए, मिलियन में लाइक्स, कमेंट्स और तमाम सारी चीजें हो, तो उस लायक बनो आप। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो। समझ पा रहे हो ना? हाँ, ठीक हो आप। तो R2 माइनस R1 क्या है? इनके इनके बीच का वेक्टर डिस्टेंस। तो अगर इसके लिए निकालते हो फोर्स तो क्या लिखोगे बताओ? के क्या है तुम्हारा? क्यू, क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपान, और यहाँ पे वेक्टर भी तो लिखोगे, तो वेक्टर मतलब R2 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही तो लिखोगे, अपान माड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यू। तो माड R2 माइनस R1 क्या है? आई प्लस जे प्लस के का माड लोगे। तो माड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट, कल बताए थे, आई के कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस के का। तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू? डायरेक्ट लिख दें, √3 का क्यू। बोलो इसको कौन नहीं समझ पाया? किससे नहीं समझ में आया? ठीक है, बोलो क्या नहीं आया? कौन सा? वही तो मैं तभी से बता रहा हूं। A00 है, यहाँ पे क्या है? 0, इसके वजह से इस पे फोर्स निकाला गया है। यहाँ पे मैं क्या बताया? R2 किसका है? वेक्टर, जिसपे फोर्स निकाला जाता है। तो इसका जब लिखोगे तो क्या आएगा? आई प्लस जे प्लस के कैप। इसका क्या लिखोगे? 0 0 ही हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के, मतलब 0 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो जब ये सब 0 है, ये R2 हो गया, और ये माइनस करोगे तो आई प्लस जे प्लस के कैप। ये इसका हुआ 1 से 6 के बीच का वेक्टर डिस्टेंस है। ये आई प्लस जे प्लस के हो गया। बाकी फार्मूला पढ़े हो, के Q1 Q2 R वेक्टर, R वेक्टर मतलब R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आया? आई प्लस जे प्लस के, तो के क्यू स्क्वायर R2 माइनस R1, ये वैल्यू हो गया, अपान माड ऑफ R2 माइनस R1। तो माड उसका निकालोगे किसका? आई प्लस जे प्लस के का माड निकालोगे। तो माड कैसे निकालते हैं? अरे भाई, आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के के साथ 1 है, तो उसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो √3 माड ऑफ। समझ गए अब? ठीक है, ए 561 हो गया। अब एक चीज बताओ, 562 अगर निकालें तो बताओ, यानी 561 का 62 का मतलब फोर्स एक टन 6 ड्यू टू 2, यानी 6 पर रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? के क्यू स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है? 100 आई प्लस जे प्लस के माइनस आई प्लस 0 प्लस 0, तो आई से आई तो क्या बचेगा? केवल। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखना है? जे प्लस के कैप अपान √2 का होल क्यू। 2 होगा ना? कोई डाउट? बस ऐसे ही 6 पे 3 का निकालो। एक प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, इसीलिए कि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई अब नहीं समझ पाए तो मैं दाव के साथ कह रहा हूं, कहीं कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जाके चेक भी कर सकते हो। 563 बताओ। 563 है तो 1 1, और इसका क्या है? 1 1, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? केवल एक बचेगा ना? समझ पा रहे हो? तो क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर के कैप अपान √1 का क्यू, यानी 1 का क्यू भी लिख सकते हो, बात देखिए हुआ। ठीक है, 1 का क्यू। 564 बताओ। नेक्स्ट बताओ 624। 624 4 यहाँ है 0 1 0, आई केवल यहाँ पे जे है, और इन के दो आई प्लस, यानी के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप अपान √2 का होल क्यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताओ 6 5 6
फाइव, फाइव कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल केवल आई कैप बचेगा ना, के क्यू स्क्वायर आई कैप अपान वन। चलो ये वन ही हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या बचा, 1 2 3 6 7, यानी एफ पे 6 7, तो 7 7 का क्या है, क्या बचेगा, आई प्लस जे, के क्यू स्क्वायर आई प्लस जे कैप प्लस रूट 2 का होल क्यूब। अब लास्ट में एक बचा आपका F6 8, तो F6 8 में क्या बचा, सिर्फ जे बचेगा, ठीक है, के क्यू स्क्वायर आई सॉरी जे कैप अपान वन। ये आपके देखो 8 अलग अलग निकल गए कि नहीं निकल गए, बाकी इन सबका क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड कर सकते हो ना, अरे सिंपल से ऐड कर देना है, तो कुछ प्लस माइनस जे जे टू जे जितने आएंगे ऐड कर लोगे ना, ऐड करने के बाद जो लास्ट यानी नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, F61 प्लस F62 प्लस F63 प्लस F6 8 तक कर लोगे ना, ये तो कॉमन चीज, ऐड तो कर ही सकते हो, बस ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया हूं कि एक एक पॉइंट पे निकालना हूं, कैसे आप निकालोगे, इसमें कोई डाउट, कर लोगे अब ना, नोट कर लो इसको। हाँ उसमें तो आगे ही हो, कहा क्या जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका स्क्वायर है, क्या है, अरे मतलब सबका साइड सेम है मान लो, ठीक है, ये क्या बन गया, पिरामिड है, कौन सा पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, जिसकी साइड है √2a, ये है सेंटर, सेंटर से इसकी हाइट ले लेते हैं कितना, a, तभी होगा, ठीक है, ये सेंटर है, इस सेंटर से हाइट कितनी है, a, और सब पर ले लो चार्ज q, कुछ भी हो सकता है, हम q की कॉमन चीज तुमको समझा रहा हूं इसलिए क्यू क्यू आप रख दो, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमिनेट कर लो 1 2 3 4 और 5, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स बताओ, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 5Q, यानी ऑन प्लेस्ड ऑन प्लेस्ड 5.5 क्यू, ठीक है, यानी 5 पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स निकालना है, चलो मैंने
देखो हम इसमें क्या होता है, किसी भी कोई भी मूल पॉइंट से आप मान सकते हो, ठीक है, मूल बिंदु मान के किसी कहीं इसको 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 किसी बना सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जिससे हमको थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो, तो मूल बिंदु हम इसी को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको। जब इसको आप मूल बिंदु मानोगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, इसका फिगर कैसे बनेगा। अगर इसको मूल बिंदु मानते हो तो ये आपका ऐसे स्क्वायर बना लो, देखो कैसे बन रहा है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये प्लस x है और ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस y हो, क्योंकि ये सेंटर ये माने हो, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो, ये x है ये y है, ये x हुआ ये y हुआ, तो जो यानी जो आपका y ये चीज हो गई बीच में, ये पॉइंट ए साइड का ये जो माना गया है। तो अब यहाँ पे एक बताओ, जो फोर्स है अगर ये पूरा तुम्हारा स्क्वायर है तो टोटल जो नेट 5 पॉइंट आ रहा है, क्या जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है? ए स्क्वायर हो गया एक्स वाई, तो ये जो 5 पॉइंट है वो किधर है? जेड एच की तरफ तो है। जैसे मान लो ये हो गया आपका, या 2D है ना, एक्स और वाई हुआ, तो जेड किधर होगा? तो अगर इसको आप ऐसे लाओ, इसको आप ऐसे लाओ, तो ये पूरा क्या हो गया? एक्स और वाई हो गया, तो बाकी ये जो पॉइंट्स होगी किधर? जेड एच की तरफ होगी नहीं होगी? जेड एच की तरफ होगी कि नहीं होगी? तो अब उस कंडीशन बताओ कि जब इसकी साइड कितनी है पूरा बताओ, √2a है ना, और ये हाइट कितनी है? a हाइट कितनी है? तो a भी कितना होगा? ये भी, तभी तो ये √2a होगा, तभी तो √2a होगा, यानी साइड सब कितनी है? √2a है, तो a कितना होगा? a और a भी कितना होगा? a, जबकि क्वेश्चन में भी दिया है हाइट, क्वेश्चन में हाइट कितनी दिया है? ए दिया है ना इसकी। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो भी अगर √2 है तो इसका मतलब साइड कितनी है? ए होगा और ए भी ए होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा? ये तो 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, तीनों एक्सिस लेंगे क्योंकि एक सामने तुम्हारा ये 5 दिख रहा है जो जेड एक्सिस में है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताओ? a 0 0 a 0 0, अच्छा इस पॉइंट को बताओ क्या हो गया? 0 a 0, अच्छा ये क्या हो जाएगा? -a 0 0, और ये भी क्या हो गया? 0 -a 0, ठीक है। और जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा? a 0 0 a 0 0 a 0 0 a, तो 1 2 3 4 और एक 5, और उसी 5 पॉइंट को हमको फोर्स निकालनी है, फाइंड करनी है। एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट हमको केवल समझ में आना चाहिए, ठीक है। चूंकि यहाँ ओरिजिन पॉइंट दे दिया था, बाकी किसी को भी फंडामेंटल मार्क, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर इसको मूल पॉइंट मान लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखो आसानी हो गई कैलकुलेशन, क्योंकि देखो यहाँ से ये अभी यही होगा, सब सेम होगा, तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो, जैसे मान लो, और इसका बच गया क्या? a i कैप प्लस 0 0, ठीक है, ये बचा ना। तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या लिखोगे? चलो -i प्लस के लिखो, चाहे k प्लस i रखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? k क्यू स्क्वायर k प्लस आई कैप अपान √ क्या बच गया? 2 क्या माइनस हो गया। अब इसकी निकालोगे रूट तो क्या हो जाएगा? √2 के होल क्यूब, ठीक है। ये 5 to 1 है, ठीक है। ऐसे ही 5f2 बताओ, 5f2 बचाओ, तो यहाँ क्या बचा? जे प्लस माइनस होगा ना, फिर होगा k माइनस जे, k क्यू स्क्वायर k माइनस जे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यही होगा आपका √2 का होल क्यूब। अच्छा 5f3 बचाओ, अब बताओ 5f3, यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस माइनस i प्लस,
के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 2 का क्यू। ऐसे F 5 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको लिख लो आप, क्या हो जाएगा आपका, हाँ जे प्लस यानी माइनस जे, ठीक है, प्लस जे प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 2 का होल क्यूब। ठीक है, फिर ठीक है ना, ध्यान ही नहीं दिया हूं यार उसको। अब सबको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, सबको आप ऐड करो। तो सबको जब ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐड करके बताओ। एफ नेट इक्वल टू के अरे यार इंटू में होता है, फिर कंफ्यूज हो रहे हो तुम। सबको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। तो यहाँ पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू स्क्वायर अपार रूट 2 क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, बच्चा क्या है यहाँ पे बताओ, आई प्लस, चलो यहाँ पे ले लेता हूं के माइनस आई कैप प्लस के माइनस जे कैप प्लस आई प्लस के कैप प्लस जे प्लस के कैप। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक आई से एक आई कैंसिल होगा, जे से जे कैंसिल हो गया, और क्या बचा, 4 के कैप बचा ना। तो मानी एफ नेट इक्वल टू, बात नहीं करो, 4 क्यू स्क्वायर के कैप अपान, अच्छा के तो रहेगा ही, चलो यहाँ पे हो गया क्या, 2 का, या इसको क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन इसी रूप में दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया क्या, 2 के क्यू स्क्वायर के कैप अपान 2 रूट 2, अरे यार 2 रूट 2 रूट 2 लिखो। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, each of charge 1 microcoulomb, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis, are placed on the x-axis, x-axis, x-axis with coordinates, with coordinates, placed on the x-axis with coordinates x is equal to 1 2 4 8 2 4 8 dot dot infinite, dot dot infinite. If a charge of 1 coulomb, charge of 1 coulomb is kept at the origin, if a charge of 1 coulomb is kept the at the origin, kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge, then what is the net force, then what is the net force acting on charge 1 coulomb, बिना पेज पलटे, बिना पेज पलटे, फिर मैं कह रहा हूं तुम जल्दबाजी करते हो इसीलिए तुम धोखा खाते हो हमेशा। अच्छे से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ, देखो कहाँ क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको लिखो, तब जाके आंसर आएगा। डायरेक्ट तुम जल्दबाजी में सब मिस्टेक कर देते हो।
ए ओरिजिन है आपका, क्या रखा हुआ है यहाँ पे 1 कूलम, यही है ना। फिर यहां से कितने मीटर पे, कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है बताओ 1 माइक्रो कूलम। फिर यहां से 2 मीटर पे कितना है 1 माइक्रो कूलम सब पे रखा हुआ, और यहाँ पे कितना है 4 मीटर 1 माइक्रो कूलम, डॉट डॉट कहां तक इनफाइनाइट तक रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है 1 2 4 और ये क्या दिया 8, चलो 8 हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि अभी इन सबके वजह से, यानी 1 1 रख दो, इन सबके वजह से इस पे फोर्स क्या होगा, ए ओरिजिन। यही तो क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए थे। ठीक है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले अलग अलग भाई इसके बीच फोर्स निकालो, इसके बीच फोर्स निकालो, इसके बीच फोर्स। अब बताओ इसके वजह से इस पे लगेगी तो डायरेक्शन किधर जाएगी, सबके वजह से रिपल्सन होगा, सब डायरेक्शन एक ही में होगा कि नहीं भाई, जब सब प्लस प्लस है तो सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है तो फिर उसका एफ नेट क्या होगा, सबको ऐड कर दो आप, तो जब ऐड करोगे तो इसके बीच की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 स्क्वायर, हाँ कॉमन हो जाएगा। ठीक है प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं फिर लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 10⁻⁻6 का 4 स्क्वायर, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आ जाओगे। ठीक है ये हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे एफ नेट इजकल टू एक क्या मान ले लो के इंटू 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, चलो लिख देता हूं, यही होगा ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो 1/1 यहां लिख लो, तो यह एक सीरीज मिला। जनरली हम जब स्टार्टिंग शुरू किए थे 2 दिन मैथ भी बताए थे इधर, तो अब इसमें क्या करते हैं देखो, अगर माइनस करते हो तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे इसके इससे में तो भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका इसमें डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड करो, तो सबका डिफरेंस सेम आएगा। तो किस में हो जाएगा जीपी में। ठीक है तो ये आपका किस में है जीपी में, यानी ज्योमेट्रिकल सीरीज में है। ठीक है तो जीपी में है तो यस इनफाइनाइट तक का जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, a अपान 1 - r, ये फार्मूला होता है, नोट कराए भी थे। इनफाइनाइट तक का अगर है तो क्या होगा a अपान 1 - r, a मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म, और r का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सर्वांतर जिसको कहते हैं। ठीक है तो डिफरेंस मतलब डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा वो होगा। तो अगर यहाँ पर लिखो a इक्वल टू क्या लिखोगे 1, r इक्वल टू क्या रखोगे 1/4, तो यहाँ पे यस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया, आंसर बताओ एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू इसकी वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ क्या बच गया 1/1 - 1/4, या एफ नेट इक्वल टू ये हो गया 9 इंटू 10⁻3 इंटू ये क्या हो गया, ऊपर ले जाओगे 4/3, यानी 12 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया नेट फोर्स, ये ऑप्शन भी था ना क्वेश्चन में जो टेस्ट लिए थे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है नोट कर लो। क्या तुम पूछ रहे थे जी, कुछ बोल रहे थे बीच में, अच्छा आंसर बता रहे थे, लगा लिए थे, गुड, थोड़ा सा गलत कर दिया कोई बात नहीं, मेथड सही होना चाहिए।